Hello bachcho. So let's see the question. It says the barrier for rotation about indicated bonds will be maximum in which of these compounds? Okay. So see, सबसे पहले तो समझ लो व्हाट इज मीन बाय बैरियर ऑफ रोटेशन. देखो जब भी दो सिस्टम्स होती है और वो डबल बॉन्ड से अटैच है, मान लो यहाँ पे कोई सिस्टम है लाइक दिस और यहाँ पे कोई सिस्टम है लाइक दिस. ओके, तो तुम्हें ये बॉन्ड को रोटेट करना है. ये बॉन्ड रोटेट करेगा मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा. ये बॉन्ड टूटने के बाद ये बॉन्ड एक रिंग की तरफ शिफ्ट होगा और उसके ऊपर चार्जेस आएंगे. अब जब बॉन्ड टूटेगा और इनके ऊपर चार्ज आएंगे, मे बी इसके ऊपर माइनस प्लस कुछ भी चार्ज आने दो, तो वो चार्ज आने के बाद अगर वो चीज स्टेबल बनती है तो ही वो बॉन्ड इजीली टूटेगा. मतलब अगर वो चीज स्टेबल बनती है तो उसका हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड, ओके, द बैरियर ऑफ रोटेशन. तो बैरियर ऑफ रोटेशन जो होगा वो लेस होगा. क्यों लेस होगा, या लीस्ट बोलेंगे हम, लीस्ट होगा. क्यों लीस्ट होगा, क्योंकि वो चीज स्टेबल बन रही है तो थोड़ी सी एनर्जी में टूट जाएगा. इन केस अगर वो चीज अनस्टेबल बनती है, अगर वो चीज अनस्टेबल बनती है तो वहां पे बैरियर ऑफ रोटेशन क्या होगा, हाई होगा. तो ये चीज तुमको याद रखनी. तो जैसा पहले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि ये पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस तरह का. ओके, 5 मेंबर्ड रिंग अटैच टू द 3 मेंबर्ड रिंग. ओके, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है. अब ये बॉन्ड अगर हमने ब्रेक किया, ओके, ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे चला गया, मतलब इसका स्ट्रक्चर आएगा इस तरह का और यहाँ पे होगा, जबकि यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज. अब हम देखेंगे इनके एरोमेटिक नेचर. अब एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दो तरह के कंपाउंड होते हैं. अगर उसमें 4n + 2 पाई है तो वो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक. जबकि उसके अंदर अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक. ओके, एंटी एरोमेटिक. मतलब इसमें उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक तो इसके अंदर आ सकते हैं, अगर तुम 0 की वैल्यू रखो तो 2. ओके, तो इसमें आ सकते हैं 2, 6, 10, या फिर इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं 4, 8, इस तरह के इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6, मतलब ये बन गया एरोमेटिक. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2, मतलब ये भी क्या बन गया, एरोमेटिक. इसका मतलब ये दोनों एरोमेटिक बन रहे हैं तो ये स्टेबल है. अगर ये स्टेबल है तो वहां पे बैरियर ऑफ रोटेशन क्या होगा, लीस्ट होगा. तो दूसरे स्ट्रक्चर में उन्होंने ये रिंग दी हुई है, ओके, लाइक दिस, like this, attached to double bond, attached to a 3 membered ring with this minus, and here 1 2 3. ओके, अब ये जब बॉन्ड टूटेगा, मान लो हमने ये बॉन्ड यहाँ पे दिया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब नीचे हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि ऊपर हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो ऊपर 6 पाई है मतलब ये ऊपर वाला क्या है, एरोमेटिक, और नीचे वाला क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक. ओके, ये बन गया एंटी एरोमेटिक. अब देखो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक रहता है तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, और जब ये अनस्टेबल बनेगा तो वहां बैरियर ऑफ रोटेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा. ओके, फिर भी हम थर्ड स्ट्रक्चर भी चेक कर लेंगे. अब थर्ड स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये बॉन्ड हमको तोड़ना है, ओके, तुमने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसके पास आ गया एक निगेटिव, इसके पास आ गया एक प्लस. तो इस रिंग को देखो, 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके बाद 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है. मतलब ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक, जबकि ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक. जब दोनों एरोमेटिक है तो ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे, और जब दोनों स्टेबल होंगे तो वहां पे भी बैरियर ऑफ रोटेशन क्या होगा, लीस्ट होगा. हमको हाईस्ट चाहिए या ज्यादा चाहिए तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2 में, मतलब वाई. तो ऑप्शन नंबर दिस वन इज द करेक्ट वन. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.